जैसे देखो मैंने अब अपने पास एक ये ऑब्जेक्ट लेके बनाया, उसके बाद एक ये ऑब्जेक्ट लेके बनाया। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हमने रख तो दिया बट ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का अभी कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये एक तरफ से देखो कम गैप पर है, एक तरफ ज़्यादा गैप पर है, ठीक है। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में गए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये वाले ऑप्शन हाईलाइट हो गए। अब मैंने यहाँ पे C प्रेस करा, ठीक है, सेंटर में आ गया। फिर E प्रेस करा, हॉरिजॉन्टली सेंटर, ठीक है। T प्रेस करूँगा, टॉप लाइन, B प्रेस करूँगा, बॉटम लाइन, L से लेफ़्ट, R से राइट, जैसे मर्जी आप इसको करना चाहो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 4 रेक्टेंगल है, 1 2 3 4। हमारे पास 4 रेक्टेंगल लेकर आ गए। अब मेरे को अपने हर एक रेक्टेंगल को अलग अलग कॉर्नर के ऊपर सेट करना। जैसे एक रेक्टेंगल उधर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट, ठीक है, ओके। तो वो अब मैं कैसे करता हूँ, लिखो। अलाइनमेंट आप लोग अपना पेज के साथ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हो। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट A कर दिया, यहाँ पे पेज एज पे क्लिक करा, इसको कर दिया लेफ़्ट अलाइन, इसको कर दिया टॉप अलाइन, फिर इसको कर दिया राइट अलाइन, इसको कर दिया टॉप अलाइन, फिर इसको सेलेक्ट करा राइट अलाइन, इसको कर दिया बॉटम अलाइन, इसको करा लेफ़्ट अलाइन, इसको कर दिया बॉटम। हो गया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास पेज के बॉर्डर के साथ अलाइनमेंट लेकर हो चुकी, ओके। जैसे देखो कभी कभार आप अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके बनाते हो, एक ये आ गई शेप, ठीक है। फिर हम इसकी 2-4 कॉपीज़ कर देते हैं, है ना, कॉपी कर दिया हमने। पहली चीज़ ये अभी सीधे नहीं आ रहे, ये थोड़े आड़े तिरछे जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, L प्रेस करा, लेफ़्ट अलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट A करा, ये अलाइन तो हो गया, ठीक है। बट अब इन सब के बीच का गैप क्या इक्वल है? गैप अभी इक्वल नहीं है। तो इक्वल गैप करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। यहाँ पर हम क्या चीज़ बांट सकते हैं? गैप, स्पेस। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स क्या हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है? प्रियंका, अब हमने यहाँ पे वर्टिकल करा, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली कर दिया। तो देखो अब हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में एक जैसा सेम गैप लेकर, ठीक है। जैसे अभी मैंने वर्टिकली करा है, आप इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। अब एक ये शेप है, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करा, T प्रेस करा, टॉप अलाइन हो गया। अब मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया, कर लेंगे। T से टॉप अलाइन हो गया ना। अभी जब मैंने पहले बनाए थे तो लंबाई में थे, तो L प्रेस कर दिया, लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है।
कर लोगे ये राइट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे भी करना है आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। राइट साइड में करना है डिस्ट्रीब्यूट के, लेफ्ट साइड में जैसे भी करिए। ये लेकर हो गया। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर करा है, आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक शेप लेके बना दी, इसके अंदर आकर टेक्स्ट टूल लिया, लिखा दिल्ली कैपिटल्स, बोल्ड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करा, सी ई। अब मैंने सी और ई प्रेस करा तो देखो ये परफेक्टली अलाइन हो गए। आगे वाला समझ में पक्का। नेक्स्ट अपना लेकर लिखिए, अगर आपको इन केस कभी अपनी आउटलाइन में एक से ज़्यादा कलर करने हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अब एक शेप लेके बनाई, पी प्रेस करा, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में लेके चला गया। अभी आप लोग अगर पावर क्लिप कर रहे हो, पावर क्लिप मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, है ना। पता है सबको पावर क्लिप, आपको पता है जैन भाई, ठीक है। आपको प्रिंस भैया, मैं एक बार ही रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आपके बैच में तो करवाऊँगा ही मैं। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे अपने पास एक ये फ़ोटो ले ली, ओके। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया, पावर क्लिक करा, ये इस शेप के अंदर चली गई और मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, रीसाइज कर। ये लेकर हो गया ना। अभी ये पावर क्लिप किसके अंदर हुई, शेप के अंदर, बट हमें जो शेप की आउटलाइन है ये ब्लैक वाली, मुझे इसके अंदर इमेज को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करता हूँ वो देख। अगर आपको इनकेस आउटलाइन में एक से ज़्यादा कलर, कोई पैटर्न, कोई इमेज कुछ भी लेकर लगाना है तो उसके लिए आप लोग क्या करना भाई और बहनों, पहले कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू लिख लो। देखिए हमने शेप लेके बनाई, ओके। फिर मैंने यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करा, इस इमेज शेप को सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट्स में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दिया। अब ये आउटलाइन क्या लेके बन गई है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर का कलर अलग हो गया, आउटलाइन का कलर अलग है। अब मैं यहाँ पे अपने पास कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, एक ये फ़ोटो ले ली हमने, ठीक है। इस फोटो को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, और अब मैं इस ब्लैक वाली आउटलाइन को सेलेक्ट करूँ, ओके हो गया। अगर आपको अब इनको मूव करना है, अभी एक मूव हो रहा है, अगर आपको चाहिए कि ये सारे के सारे हमारे पास एक साथ मूव अप लेकर हो तो दोनों को सेलेक्ट करो और अब ग्रुप कर दो, ठीक है। अब हमने ग्रुप कर दिया तो देखिए एक साथ कंबाइन नहीं, ग्रुप कर लोगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई पैटर्न लेकर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर आके क्या किया, शेप लेके बनाई, आउटलाइन का साइज बड़ा कर दिया, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया। अब इस आउटलाइन को सेलेक्ट करके
मैंने जैसे F11 प्रेस करा, और यहाँ से इसको छोटा कर, ठीक है। अब हमारे पास आउटलाइन में भी हो गया पैटर्न, वो कर लोगे ये वाला भी। फिर लेकर लिखो जॉइन कर्व्स, ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर ही है, लिखो जॉइन कर्व से आप अपनी किसी ओपन शेप को क्लोज कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब ये देखिए हमने ब्रेजियर टूल लिया, जैसे फोटोशॉप में पेन टूल था आपके पास, यहाँ पर हमारे पास ब्रेजियर टूल। अब मैंने ब्रेजियर टूल से कुछ भी एक शेप लेके बना दी, आधी अधूरी शेप बनाई मैंने, हाफ, फुल नहीं बनाई। इसको सेलेक्ट करा मैंने, अब ऑब्जेक्ट्स में गया, जॉइन कर्व्स पे आ गया। अब हमें नहीं मालूम कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है, तो आप लोग क्या करें, जॉइन कर्व्स के अंदर यहाँ पे गैप टॉलरेंस लेकर लिखा है, गैप की वैल्यू कम नहीं रखनी, भले ही आप ज़्यादा रखें, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच कितना है, तो आप गैप की वैल्यू अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रख के चलो और अप्लाई कर दो। अब ये उसको खुद ब खुद क्लोज लेकर कर दो, ओके, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ से आप अपने पास देख सकते हो, फिलेट करोगे तो थोड़ा कर्व होते हुए हो जाएगा, शैम्फर करोगे तो थोड़े हार्ड एजेस आ जाएंगे, मतलब आपने जैसे जैसी शेप बनाई है उसके अकॉर्डिंग होता है। बट अगर मैं एलिप्स वाली शेप के अंदर आर्क का ऑप्शन ले लेता हूँ, अब मैंने आर्क को सेलेक्ट करा, अब देखो मैं आर्क वाली शेप के ऊपर अभी कर रहा हूँ, बट ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। आर्क वाली शेप को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप क्या करना, आर्क वाली शेप को सेलेक्ट करो और पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो, Ctrl+Q, बता रखा है कन्वर्ट टू कर्व्स, है ना। मैंने कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया यहाँ पे भाई और बहनों। अब अप्लाई करा, देखो अभी नहीं हो रहा क्योंकि गैप की वैल्यू थोड़ी सी कम लेकर होगी, तो आप क्या करो, इसको एक्स्ट्रा करो, ठीक है। अब लेकर हो गया, कर लोगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीगन की शेप लेके बना ली, ई प्रेस करा, ये पेज के सेंटर में लेके आ गया। अब मैंने शेप टूल लिया, इसके किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके कहीं पे भी मूव कर दिया, हो गया मूव। देन मैं इसके नंबर ऑफ कॉर्नर यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। शेप पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आ गए, आउटलाइन को नन कर दिया। इतना लेकर हो गया। अब मुझे इसके अंदर बीच में कहीं पे कलर लेकर फिल करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आके क्या करा, स्मार्ट फिल टूल ले लिया। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल, आउटलाइन। आउटलाइन का कलर मुझे चाहिए नहीं तो मैंने अभी इसको नन कर दिया, फिल कलर ले लिया और अब हम इसको लेकर यूज़ करें।
देख लिया। अब देखने में क्या हाँ कुछ कह रहा था। अब देखने में क्या लग रहा है कि शेप के अंदर कलर हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, अंदर कलर नहीं हो रहा। ठीक है, अगर देखो मैं अभी इसको सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो गया, कलर तो उधर का उधर ही रह गया। अगर आपको एक साथ मूव करवाना है, सबको सेलेक्ट करो, ग्रुप कर दो। ठीक है, अब ये ग्रुप करने के बाद सारे एक साथ मूव ओके कर लेंगे ना, क्योंकि वहाँ पर शेप ही नहीं है ना कोई। ओके कर लोगे आज ये वाला, आज ये वाले ऑप्शन आप लोग करके दें।